आइए आज हम लोग सॉलिड स्टेज का लेक्चर 6 पढ़ेंगे, है ना। और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, क्लासरूम चेंज हो गया है, एक क्लास चला गया है आपका बोले तो मॉडल स्कूल के आगे श्रेष्ठ वाली गली में, और जानकी ITI के कैंपस में, ठीक है। और जिनको नहीं पता आप लोग मैसेज करिए, बताइए कि है ना, वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए रामा सर। आइए हम लोग बात करते हैं लेक्चर 6, सॉलिड स्टेट का लेक्चर 6। तो आज हम लोग छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में काम देगा हम लोग को, वही आज हम लोग काम करेंगे। तो कुछ चीज़ लिखिएगा हेडिंग, रेडियस ऑफ यूनिट सेल या रेडियस ऑफ क्रिस्टल, यूनिट सेल हम लोग पहला पढ़े थे SC सिंपल क्यूबिक, उसका रेडियस याद रखना A/2, और उसका नेवर बोलेगा, नेवर का मतलब होता है उसका पड़ोसी। तो रेडियस का जो नेवर होता है वो उसका डायमीटर होता है, डायमीटर बोले तो उसका व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बगल में थोड़ा वर्क कर लेते हैं। D बराबर 2R और D बराबर 2 गुना R की जगह पर हम धर देते हैं A/2, कट जाएगा तो D का मान कितना आ जाएगा। तो इनका जो D का मान नेवर जो इनका होगा, नेवर बोले तो त्रिज्या का नेवर उसका व्यास कहलाता है, व्यास बोले तो डायमीटर। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, इनका रेडियस बोले तो बताना √3/4 × A। इनका व्यास करिएगा, इनका नेवर निकालिएगा तो √3/2 × A। FCC रेडियस बोलेंगे तो A/2√2, और इनका पूछे बोलेंगे आपका इनका व्यास तो बोलिएगा A/√2। आइए अब इसी में देख लीजिए, थोड़ा इसको यहाँ रख देते हैं। इसी में निकाले कहता है कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, इसको PF भी कहते हैं, एंड पैकिंग एफिशिएंसी PE। जैसे इनका फॉर्मूला याद रखना है, PF बराबर पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4πRQ, 4πRQ बटा 3AQ × Z। और PE कहेगा निकालने के लिए तो PF कर लेना और गुना 100 कर लेना, 100%। जैसे देखना यहाँ पर हम लोग निकालने जा रहे हैं, फॉर SC के लिए निकाले जा रहे हैं PF। तो PF बराबर क्या होता है, फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा थोड़ा और जान लो, पाई क्या हुआ, इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या जिसका मान होता है 22/7। R रेडियस दिख रहा है यहाँ पर, रेडियस R हो गया रेडियस ऑफ यूनिट सेल।
इकाई सेल का त्रिज्या, और ये जो होता है हमारा साइड होता है, साइड बोले तो भुजा। आइए तो क्या कर रहे हैं, एससी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 4 पाई 22/7 कर देते हैं। फॉर्मूला देख देख के यहाँ पर आर का मान, एससी के लिए आर का मान देखिए, एससी के लिए आर का मान कितना होता है, a/2। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम बगल में कर देते हैं, एससी के लिए आर का मान होता है a/2। अब इसका हम क्यों कर देते हैं, तो इसका भी क्यों करेंगे, तो इसका क्यों करेंगे तो a³ बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a³ कर देंगे, अब बटा नीचे 8 भेज देंगे। जेड आप लोग को पढ़ाए थे, जेड हमारा यूनिट सेल होता है, जेड हमारा यूनिट सेल होता है। एससी के लिए जेड का मान 1 बताए थे, बीसीसी के लिए जेड का मान 2 बताए थे, और एफसीसी के लिए जेड का मान 4 बताए थे। कितना बताए थे, 4 बताए थे। तो यहाँ पर देखिए आप जो निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, एससी का। तो यहाँ पर जेड का मान जो धराएगा, यहाँ पर जेड का मान कितना धराएगा, 1 धराएगा। तो यहाँ पर गुना 1 कर देते हैं, और नीचे आपके पास था 3AQ, AQ से AQ काट दो, 4 दूनी 8 कर दो, 11 दूनी 22 कर दो, तो 11/21। इसको भागा दोगे, इसको भागा दोगे तो 0.52 लगभग में आएगा। लेकिन हमको इसका चाहिए PE चाहिए, तो P निकालना है तो क्या करो, PF गुना 100 कर दो, 100% कर दो, तो 0. परसेंटेज से 0 हट जाएगा, दुगो दशमलव के बाद 2 शून्य हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 52%। मतलब इस क्रिस्टल जो है एससी, उसका पैकिंग क्षमता क्या होता है सर, तो भरा हुआ क्रिस्टल। जैसे देखिए हमारे पास एक क्रिस्टल 3 लेते हैं इस तरह का स्फीयर। अब हमने स्फीयर जो लिया, ये भरा हुआ स्थान उसका कहलाता है स्फीयर का। लेकिन जो बीच में आप लोग को दिख रहा होगा, ये बीच में दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल का वैकेंट स्पेस होता है। वैकेंट स्पेस का मतलब होता है खाली स्थान। तो पूछेगा एससी का भरा हुआ स्थान कितना होता है, तो एससी का भरा हुआ स्थान जो होता है 52% होता है। लेकिन पूछेगा उसका खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान, तो क्या करना, 100 में से 52 घटा देना, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48%। तब 52 हो गया भरा हुआ और खाली हो गया 48। ये किसके लिए, तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल आएगा कि सिंपल क्यूबिक में भरा हुआ स्थान या उसका पैकिंग क्षमता कितना % होता है, तो कितना बोलना, 52। और बोलेगा उसी का खाली स्थान कितना होगा, तो क्या करना, 100 में 52 घटा देना, तो वो आ जाएगा 48। ठीक है, चलिए इसको उतारिए आप। देखिए तो इसका जो होता है PE, पैकिंग क्षमता जो होता है कितना % होता है, 52। इनका होता है 68 और इनका होता है 74। तो एक हमने बताया, एक और बता रहे हैं, और एक आप लोग क्या करोगे बच्चों, घर पर ट्राई कर लोगे। ठीक है, तब BCC का पैकिंग क्षमता भरा हुआ स्थान 68 है, तब बोलेंगे खाली कितना होगा, तो 100 में से 68 घटा देना, तब वो खाली हो जाएगा। तो खाली कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा खाली BCC का। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है छोटू, ठीक है ना। FCC का बोलेगा पैकिंग क्षमता भरा हुआ स्थान कितना होता है, तो बोलना 74%। खाली बोलेगा तो खाली बोल देना कितना %, 26। तो एक और हम डिटेल में बता देते हैं, जिनको कम समझ में आया है फिर से इनको देख लीजिए, और आप क्या करोगे, FCC को घर पर ट्राई करोगे। ठीक है, आइए तो हम बता रहे हैं आपको, बढ़िया देखना सब है। अब हम निकालने जा रहे हैं फॉर BCC का। तो BCC का रेडियस मालूम होना चाहिए, तो BCC का रेडियस आप यहां से देख लो क्या है,
√3y4 इंटू ए। जेड का मान पूछेंगे बीसीसी के लिए, तो आप यहाँ से हेल्प ले लो। बीसीसी के लिए जेड का मान ऐसे हम पहले वीडियो वाला हम दिखा दिए थे, आपको पहले बता चुके थे, है ना। कितना होता है 2। अब क्या करिए, अब हम लोग यूज करते हैं पी एफ निकालते हैं। तो पी एफ बराबर 4 पाई आर क्यू 3AQ बटा 3AQ इंटू जेड। अब क्या करेंगे, 4 पाई का मान धर दो 22/7 गुना आर का मान यहाँ आर क्यू है, तो क्यों नहीं इसको हम क्यू कर देते हैं। तो क्यू कर देंगे, पूरा क्यू कर दो बेटा। तो क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3। अब इतना जानता होगा ना जी, 3√3। और इनका क्यू करेंगे सर तो कितना आ जाएगा सर, 64 आ जाएगा। और इनका क्यू करेंगे, इनका क्यू किए तो 3√3, इनका क्यू किए 64, इनका क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा AQ। चलिए, तो RQ का मान हमने निकाला है 3√3 इंटू AQ, और नीचे चला जाएगा 64, और पहले से आपके पास था 3AQ। क्या कट जाएगा, 16 चक 64 काट दीजिए, 11 दूनी 22 कर दीजिए, 8 दूनी 16 कर दीजिए। अब हमको नहीं लगता कि कटने जा रहा है कि कटेगा, नहीं कटेगा। 16 चक 64, 4 का करेंगे तो ठीक है। तो अब तो नहीं लग रहा कटेगा। तो ऊपर बचा क्या, हाँ 11 बचा हुआ है, या हमको ध्यान नहीं आ रहा था 11 बचा हुआ है। और √3 का मान तो आप लोग जानते ही होंगे ना, √3 का मान कितना होता है 1.732। और कुछ नहीं, नीचे बचा हुआ है 56, है ना। इनको गुना कर दीजिए, इनको गुना करिएगा तो मोटा मोटी 19 पॉइंट, है ना, एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। 19.03 समथिंग आएगा बटा 56, और इनको भागा दीजिएगा तो लगभग, हम एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं, 0.68 आएगा। करके देख लीजिएगा। और इसी का पूछेगा पीएफ, तो 100 से गुना कर देना, दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा 68%। तो एक घर के लिए, किसके लिए, FCC आप लोग क्या करना है, घर पर ट्राई करना है। ओके, चलिए। इनका ये हुआ भरा हुआ स्थान, BCC का भरा हुआ स्थान। खाली स्थान बोलेंगे, BCC किसे कहते हैं, बताए थे कि वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर होते हैं सर, और सभी कॉर्नर के साथ कहाँ होते हैं, बॉडी सेंटर पर। तो ये सारे के सारे भारे स्थान होते हैं। बाकी जो खाली स्थान निकालना है तो 100 में से 68 घटा देंगे, तो 100 में से 68 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 32% आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। थोड़ा जेड का मान यहाँ पर नहीं रखा था और ये कम होगा। जेड का मान गुना क्या करना पड़ेगा 2, तो और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो अब 28 आ जाएगा। ये 28 आ जाएगा, ये भी 28 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। यहाँ पर जेड का मान नहीं रखाया था, जेड का मान कितना था 2। फूल तुम्हें भेजा है खत में, आइए बच्चा देखिए, अब इसमें निकाले का रहता है डेंसिटी, क्रिस्टल का डेंसिटी, है ना। तो सबका एक थ्योरी होता है बहुत ही डिटेल से, लेकिन हम मजबूरी में खाली फार्मूला के माध्यम से आप लोग को लिख के बता रहे हैं, क्योंकि टाइम उतना आप लोग के पास नहीं है और हमारे पास भी नहीं है। तो जो सवाल डायरेक्ट पूछता है बस फार्मूला के माध्यम से आपको हम कर रहे हैं। तो किसी भी क्रिस्टल के लिए डेंसिटी का फार्मूला पूछे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पूछे, डेंसिटी बोले तो घनत्व, बोले तो क्रिस्टल का घनत्व हो जाएगा, क्रिस्टल का घनत्व। कभी कभी रो से भी इसको डिनोट करते हैं,
तो डेंसिटी बराबर बोलेगा तो m इंटू जेड और बटा Na इंटू ए क्यू कर लेना। m क्या होता है सर, इसका डेंसिटी का ऐसा मात्रक है, यहाँ याद रखना, जो यूज किया जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसी को शॉर्ट में सीसी भी कह सकते हो आप। तो m क्या हो गया सर, एटॉमिक मास, z सर यूनिट सर, Na सर ये पूछता है जी, Na किसको नहीं पता होगा, एवोगाड्रो नंबर्स, इनका मान 6.022 गुना 10⁻23 और ए हमारा हो गया एज कह दीजिए किनारा या किनारे। और याद रखना इसमें जो आपका साइड रहता है या एजेज जो रहता है वो पिकोमीटर में होता है, पिकोमीटर में, ज़्यादातर अधिकतर आपको पिकोमीटर में मिलेगा। तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर, और मीटर का बात किया जाए तो 10⁻−12 मीटर होता है। चलिए इसको सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल दे देते हैं आपको। जाने तुझे देंगे ना हम, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सवाल देखिए, कहता है मेरे पास एक क्रोमियम है, वो रखता है हैज, क्रोमियम हैज मोनो एटॉमिक बॉडी सेंटर क्यूबिक, शॉर्ट में इसको हम लोग पढ़ते हैं BCC। स्ट्रक्चर मतलब एक क्रोमियम है जो BCC टाइप का एक संरचना बनाता है, BCC टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। और कहता है इट्स एजेज, इनका जो किनारा है वो 300 पिकोमीटर है। कहता है ज्ञात करें व्हाट इज, क्या ज्ञात करें सर जी, डेंसिटी घनत्व। तब बोलो, हम लोग डायरेक्ट काम कर लेते हैं, पूछते हैं बताओ फार्मूला में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है। m, तो पहले हम m लिखेंगे। m बोले तो एटॉमिक मास, क्या क्रोमियम का एटॉमिक मास नहीं पता है, क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 होता है। उसके बाद कहता है BCC स्ट्रक्चर बनाता है, तो BCC के लिए बताइए जेड का मान कितना होता है भाई, BCC के लिए जेड का मान कितना होता है, 2 होता है। Na तो सबको पता है सर जी, 6.00 गुना 10⁻23 और A का मान बउआ जी दे दिया है पिकोमीटर, 300 पिको, एक पीके फिल्म था, ये पिकोमीटर है। लेकिन हमने बोला इस बंदा को बदलने का है कौची में, सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो पहले सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो हमने बोला कि कुछ नहीं करना है, 300 गुना कर दो सेंटीमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−10 सेंटीमीटर, मतलब इस पर गुना कर दो, ए पिको बदल जाएगा सेंटीमीटर में, 2 शून्य को कट कर देते हैं तो -8 हो जाएगा। तो हो जाएगा तो रिजल्ट यहाँ पर आएगा A बराबर 3 गुना 10⁻−8 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्यों कर देते हैं यहाँ पर, सर क्यों काहे कर रहे हैं, अरे भाई साहब फार्मूला क्यों होता है तो क्यों नहीं करेंगे। एक घन जो आपका घन क्रिस्टल होता है उसका A आयतन है वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम बराबर पढ़ा ने जी L गुना B गुना H,
तो सेंटीमीटर 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 अर्थात सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही है। तो इधर क्यूब करेगा तो इधर क्यूब नहीं करेगा जी, बिल्कुल करेंगे सर। तो एक क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करो बेटा तो 27 हो जाएगा। इसका करेंगे तो -24 हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बोलो यस या नो? यस सर। एक क्यूब किए, 3 का क्यूब किए 27, इसका किए तो -24 और सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करें सर? करना क्या है? फॉर्मूला तो सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला का यूज कहाँ किया जाए? चलो इधर कर देते हैं यूज। लाओ जी, कैमरा घुमाओ जी, और यहाँ पर यूज किया जाए। ये दोनों ले लेना कि सवाल के साथ इतना कवर किया जाए। डेंसिटी बराबर क्या होता है सर जी? mz। और क्या होता है सर जी? बटा Na इंटू AQ। m का मान धर दो, z का धर दो, एवरोगाडो धर दो, और AQ का मान जो निकाला है वो धर दो। 27 गुना 10 पर पावर -24। अब देखो जी, अब देखो तुम, देखो देखिए क्या -1 बचेगा? यहाँ आप शून्य भेज दीजिए, 3 शून्य और एक और जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाए तो इसको कल रखे हमें, एक शून्य में बढ़ा देते हैं। बढ़ा दीजिए सर। अब देखिए कटता है तो काटिए, कट रहा है लगता है थोड़ा मना। हाँ सर कटा। अब तो लगता है उम्मीद करना बेकार है कटेगा, है ना? तो उम्मीद नहीं है तो गुना भाग कर देंगे। 30 11 गुना 27। चलो जी गुना करके बताओ जी, जल्दी सुन फटाफट जी। पहले लिख दो, पहले बता दो, एक बार लिख देंगे। अरे बाबा चलो बोलो। अरे 81 200। चला ठीक है। अब भागा दो ना, एक भागा दो। चुप थोड़ा भागो दे नहीं। अब आइए तो यहाँ पर गुना कर दीजिए तो 81297 आ जाएगा, और इसको भागा दोगे तो 6.31396। ऐसा मात्रा जरूर लिखिएगा, डेंसिटी ग्राम प्रति सीसी। चलिए उतारिए फटाफट जल्दी सुन, एक सवाल और किया जाए।